दोस्तों, रात की इस अंधेरी घड़ी में जब चारों तरफ सन्नाटा पसरा होता है, क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी की पूजा में आरती का क्या राज छिपा है? क्या बिना आरती के आपकी भक्ति अधर में लटक जाती है, या फिर ये सिर्फ एक पुरानी धारणा है जो सदियों से चली आ रही है? कल्पना कीजिए, आप मंदिर में खड़े हैं, हनुमान जी की मूर्ति सामने है, लेकिन आरती की ज्योति नहीं जल रही। क्या आपकी प्रार्थना सुनाई भी देगी? आज हम खोलेंगे इस रहस्य की परतें, जहां सच्चाई आपको चौंका सकती है। क्या पूजा वाकई अधूरी रह जाती है, या इसमें कुछ और ही बात है? चलिए गहराई में उतरते हैं और जानते हैं असली सत्य। दोस्तों, अगर आप ऐसी रहस्यमयी और आध्यात्मिक बातों के शौकीन हैं, तो अभी चैनल रात की कहानियों को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको तुरंत मिले। लाइक और कमेंट में बताएं कि आप हनुमान जी की पूजा कैसे करते हैं, और शेयर करें दोस्तों के साथ। चलिए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक की गहराई। हनुमान जी, जिन्हें बजरंगबली, संकट मोचन और राम भक्त के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं। उनकी पूजा सदियों से भक्तों के जीवन में शक्ति और संरक्षण का प्रतीक रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनकी पूजा में आरती का होना अनिवार्य है? क्या बिना आरती के पूजा अधूरी मानी जाती है? आइए पहले समझते हैं कि पूजा क्या है। हिंदू शास्त्रों में पूजा को भगवान से जुड़ने का माध्यम माना गया है, जहाँ भक्त अपनी श्रद्धा, ध्यान और कर्म से देवता को प्रसन्न करता है। पूजा के विभिन्न रूप हैं: जप, ध्यान, भजन, दान और आरती जैसे अनुष्ठान। आरती को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये पूजा के समापन का हिस्सा होती है, जहां दीपक की ज्योति से देवता की आराधना की जाती है। लेकिन क्या ये हर पूजा के लिए ज़रूरी है, खासकर हनुमान जी की? शास्त्रों में वर्णित है कि हनुमान जी की पूजा मुख्य रूप से रामायण और महाभारत से प्रेरित है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हनुमान जी को राम के परम भक्त के रूप में चित्रित किया है। उनकी पूजा में मुख्यतः हनुमान चालीसा का पाठ, सिंदूर का चढ़ावा, तुलसी की माला और भोग जैसे तत्व शामिल होते हैं। आरती को पूजा का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, क्योंकि ये भक्ति की भावना को प्रज्वलित करती है। आरती के दौरान घंटी की ध्वनि, कपूर की सुगंध और ज्योति का चक्कर लगाना, ये सब मिलकर एक आध्यात्मिक वातावरण बनाते हैं। लेकिन क्या बिना इसके पूजा अधूरी है? कई विद्वान मानते हैं कि पूजा की पूर्णता भक्त की निष्ठा पर निर्भर करती है, न कि बाहरी अनुष्ठानों पर। उदाहरण के लिए, अगर कोई भक्त घर में साधारण तरीके से हनुमान जी का ध्यान करता है बिना आरती के, तो क्या वो व्यर्थ है? नहीं, क्योंकि भगवान हृदय की भावना देखते हैं। फिर भी परंपरागत रूप से हनुमान जी की पूजा में आरती का विशेष स्थान है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिरों में देखा जाता है कि आरती के बिना पूजा समाप्त नहीं होती। आरती के बोल जैसे "आरती कीजिए हनुमान लला की" भक्तों को एकजुट करते हैं और सामूहिक ऊर्जा पैदा करते हैं। शास्त्रों में आरती को आराधना का रूप माना गया है, जहां आर का अर्थ है प्राप्ति और ती का अर्थ है तीव्रता। ये देवता की ज्योति को भक्त के जीवन में उतारने का माध्यम है। लेकिन क्या ये अनिवार्य है? स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में पूजा के 16 उपचार बताए गए हैं, जिनमें आरती शामिल है। लेकिन हनुमान जी की पूजा में लचीलापन है, क्योंकि वे स्वयं सरल भक्ति के प्रेमी हैं। रामायण में हनुमान जी ने राम की सेवा बिना किसी औपचारिकता के की थी। इसलिए कई संतों का मत है कि बिना आरती के भी पूजा सफल हो सकती है, अगर मन शुद्ध हो। आइए अब गहराई से देखें कि आरती क्या है और इसका इतिहास क्या है। आरती की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में ज्योति का उल्लेख है, जो आरती का आधार है। हनुमान जी के संदर्भ में आरती उनके बल, बुद्धि और भक्ति को समर्पित होती है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि बिना आरती के पूजा अधूरी रह जाती है, क्योंकि ये पूजा का क्लाइमैक्स है। जैसे कोई फिल्म बिना क्लाइमैक्स के अधूरी लगती है, वैसे ही पूजा बिना आरती के। लेकिन ये धारणा कहाँ से आई? मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में संतों जैसे कबीर, तुलसीदास ने सरल भक्ति पर जोर दिया, जहाँ आरती जैसे रिवाज जरूरी नहीं थे। फिर भी मंदिरों में आरती की परंपरा मजबूत हुई, क्योंकि ये भक्तों को एकजुट करती है। हनुमान जी की पूजा में आरती न करने से कोई पाप नहीं लगता, लेकिन इससे पूजा की ऊर्जा कम हो सकती है। कई भक्तों के अनुभव बताते हैं कि आरती के दौरान एक विशेष कंपन महसूस होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आरती की घंटी की ध्वनि मस्तिष्क को शांत करती है और ज्योति से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। लेकिन क्या बिना इसके हनुमान जी नाराज हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि हनुमान जी को भक्त वत्सल कहा जाता है। वे भक्त की भावना देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई यात्री रास्ते में हनुमान जी का स्मरण करता है बिना आरती के, तो भी वो पूजा है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनसा वाचा कर्मणा पूजा हो सकती है। इसलिए आरती एक माध्यम है, अनिवार्य नहीं। लेकिन परंपरा में इसे शामिल करने से पूजा अधिक फलदायी होती है। हनुमान जी की पूजा के विभिन्न रूपों पर नजर डालें। उत्तर भारत में हनुमान जी की पूजा में आरती अनिवार्य मानी जाती है,
जबकि दक्षिण भारत में कुछ मंदिरों में अलग रिवाज हैं। जैसे तमिलनाडु के कुछ हनुमान मंदिरों में आरती की बजाय अभिषेक पर जोर है। लेकिन क्या इससे पूजा अधूरी है? नहीं, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी परंपरा है। रामायण में हनुमान जी ने लंका में सीता जी की खोज की, बिना किसी आरती के, सिर्फ राम नाम से। ये दर्शाता है कि भक्ति का सार नाम जप में है। फिर भी आज के समय में लोग पूजा को औपचारिक बनाते हैं ताकि मन एकाग्र हो। आरती न करने से पूजा अधूरी नहीं रहती, लेकिन इससे पूजा की रस्म पूरी नहीं लगती। आइए अब देखें कि शास्त्र क्या कहते हैं। पद्म पुराण में पूजा के नियम बताए गए हैं, जहां आरती को देवता की प्रसन्नता के लिए जरूरी माना गया है। हनुमान जी के लिए विशेष रूप से हनुमान अष्टक या चालीसा के बाद आरती की जाती है। लेकिन अगर समय की कमी हो या संसाधन न हो तो क्या पूजा रद्द कर दें? नहीं, भक्त बिना आरती के भी प्रार्थना कर सकता है। कई योगी और साधु जंगल में हनुमान जी की पूजा बिना किसी सामग्री के करते हैं। ये सिद्ध करता है कि आरती एक सहायक है, मुख्य नहीं। लेकिन मंदिरों में आरती का महत्व इसलिए है क्योंकि ये सामूहिक भक्ति का रूप है। बिना आरती के पूजा व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन अधूरी नहीं। कुछ मिथकों को तोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि आरती ना करने से हनुमान जी का आशीर्वाद नहीं मिलता, लेकिन ये गलत है। हनुमान जी राम के भक्त हैं और राम ने कहा है कि भक्ति में कोई बंधन नहीं। इसलिए आरती एक परंपरा है जो भक्ति को बढ़ाती है। अगर आप घर में पूजा करते हैं और आरती नहीं कर पाते तो चिंता न करें। हनुमान चालीसा पढ़ें, सिंदूर चढ़ाएं और मन से प्रार्थना करें, पूजा पूरी होगी। लेकिन अगर संभव हो तो आरती जरूर करें, क्योंकि इससे वातावरण पवित्र होता है। आरती की ज्योति हनुमान जी की शक्ति का प्रतीक है, जैसे उन्होंने लंका जलाई थी। हनुमान जी की पूजा में आरती के बोल बहुत भावपूर्ण होते हैं, जैसे दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे। ये बोल हनुमान जी की महिमा गाते हैं। बिना आरती के पूजा में ये कमी महसूस होती है, लेकिन अधूरी नहीं। कई भक्त ऑनलाइन आरती सुनते हैं या मोबाइल पर प्ले करते हैं। क्या ये मान्य है? हाँ, क्योंकि इरादा महत्वपूर्ण है। आधुनिक समय में पूजा के रूप बदल रहे हैं, लेकिन सिद्धांत वही है। इसलिए सच्चाई ये है कि पूजा बिना आरती के अधूरी नहीं रहती, लेकिन आरती से अधिक शक्तिशाली हो जाती है। अब बात करते हैं पूजा की तैयारी की। हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे पहले मन को शुद्ध करें, फिर आसन बिछाएं, मूर्ति या चित्र स्थापित करें, धूप दीप जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भोग लगाएं, केला लड्डू आदि, फिर आरती करें। लेकिन अगर आरती न हो तो भजन गाएं या ध्यान करें, पूजा पूरी होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी को सरल भक्ति पसंद है, जैसे जटायु ने राम की सेवा की, वैसे ही। इसलिए आरती एक हिस्सा है, पूरा नहीं। कई ग्रंथों में हनुमान जी की आरती का वर्णन है, जैसे सुंदरकांड में उनकी भक्ति का चित्रण। लेकिन कहीं नहीं लिखा कि बिना आरती के पूजा व्यर्थ है। ये मानव निर्मित धारणा है। वास्तव में पूजा की पूर्णता आत्मा की शुद्धि में है। हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि राम नाम ही काफ़ी है। इसलिए अगर आप रोज़ हनुमान जी का नाम लेते हैं तो पूजा हो रही है। आरती इसे और सुंदर बनाती है। हनुमान जी की पूजा दुनिया भर में की जाती है। नेपाल, इंडोनेशिया जैसे देशों में अलग रिवाज हैं। वहाँ आरती की बजाय नृत्य या गान होते हैं। क्या उनकी पूजा अधूरी है? नहीं, ये सांस्कृतिक विविधता है। इसलिए सच्चाई जानिए, पूजा बिना आरती के भी पूरी हो सकती है, लेकिन परंपरा का पालन करें तो बेहतर। हनुमान जी की शक्ति अनंत है। वे पवन पुत्र हैं जिन्होंने समुद्र लांघा। उनकी पूजा में आरती उनकी ज्योति को नमन है। लेकिन अगर आप बीमार हैं या यात्रा में, बिना आरती के प्रार्थना करें, हनुमान जी सुनेंगे। ये विश्वास का विषय है। अब कुछ व्यावहारिक टिप्स। अगर आप आरती करना चाहते हैं तो घी का दीपक इस्तेमाल करें, कपूर मिलाएं, घंटी बजाएं। इससे पूजा जीवंत हो जाती है। लेकिन मजबूरी में स्किप करें, पूजा अधूरी नहीं रहेगी। हनुमान जी की कृपा से जीवन में संकट दूर होते हैं। उनकी पूजा नियमित करें। आरती हो या ना हो, भक्ति जारी रखें। सच्चाई यह है कि आरती महत्वपूर्ण है, लेकिन अनिवार्य नहीं। हनुमान जी की पूजा के लाभ अनेक हैं। इससे बल मिलता है, बुद्धि बढ़ती है। आरती से मन शांत होता है, लेकिन बिना इसके भी लाभ हैं, जैसे ध्यान से। इसलिए बैलेंस रखें। कई मंदिरों में आरती का समय तय होता है, जैसे सालासर बालाजी में। वहाँ बिना आरती के दर्शन अधूरे लगते हैं, लेकिन घर की पूजा अलग है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम नाम जपें। आरती एक तरीका है, लेकिन मुख्य है निष्ठा। इसलिए चिंता छोड़ें। ये टॉपिक गहरा है। हनुमान जी की भक्ति में डूबें। आरती करें तो अच्छा, न करें तो भी ठीक। सच्चाई यही है।